रात का वक्त था। दमिश्क की फिजा में सर्दी की ठंडक और खामोशी दोनों भर चुकी थीं। गली के आखिरी मोड़ पर एक छोटा सा मकान था जिसकी खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, रोशनी जिसे कोई देख भी न पाता और न उसकी तलाश करता। यही वो घर था जहां सुरैया अपने शौहर अम्मार के साथ पिछले 7 सालों से रह रही थी। घर छोटा था मगर मोहब्बत कभी तंगी में नहीं तोली जाती, या शायद ये जुमला अब सिर्फ कागज पर ही सच रह गया था। सुरैया ने तकिए पर सर रखा मगर नींद उसकी आंखों से दूर थी। आज वो दिन था जब अम्मार ने उसे तीसरी बार तलाक दी थी। फिर दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। न कोई दलील, न झगड़ा, न गवाह, न सुलह की गुंजाइश, बस एक जुमला, मैंने तुम्हें तलाक दी 3री बार। सुरैया चुप रही। उसके अंदर की चीख बाहर न आ सकी। वो जानती थी कि अल्फाज खत्म हो गए हैं और कानून भी शायद इस जुमले के आगे चुप खड़ा है। सुबह हुई तो वो सीधी कहाजी जैनुल आबिदीन के दरबार पहुंची। शहर के उल्मा ए दीन में इस कहाजी का नाम इज्जत और वकार के साथ लिया जाता था। वो कभी जल्दी फैसला नहीं देता था मगर फैसला देता जरूर था, ऐसा कि न कलम लरजता न दिल। सुरैया कहाजी के सामने बैठी, आहिस्ता से सारा वाकया सुनाया। निकाह के दिन से लेकर इस तलाक़त तक हर लम्हे को बयान किया। काजी ने खामोशी से सुना, कुछ न बोला। आखिर में फकत एक सवाल किया, क्या तुम्हें यकीन है कि ये 3री तलाक़त थी? सुरैया ने कहा, काजी साहब, वो अल्फाज पहली 2 बार भी यही थे, आज भी यही। मगर आज के बाद मेरे लिए क्या बाकी है? क्या अल्फाज वाकई सब कुछ खत्म कर सकते हैं? काजी ने कहा, तुम वापस जाओ, मैं तुम्हारे शौहर को बुलाऊंगा। ये मसला सिर्फ कानून का नहीं, नियत का भी है, और नियत का फैसला एक दिन में नहीं होता। अम्मार, जो कभी मदरसे का तालिबे इल्म था, अब एक चमकते हुए कारोबार का मालिक बन चुका था। दुनिया ने उसे कामयाब कहा मगर वो खुद कभी खुद से खुश न हुआ। काजी के पैगाम पर वो अगले दिन अदालत में हाजिर हुआ, चेहरे पर सख्ती, आंखों में गुरूर। काजी ने कहा, तुमने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी हैं? अम्मार बोला, जुबान से 3 बार कहा मगर दिल में नियत नहीं थी। मैं गुस्से में था, और वैसे भी तलाक मजाक में हो या गुस्से में, कानून एक ही है ना? काजी खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, और जब किसी के जनाजे पर तुम 3 बार इन्ना लिल्लाह पढ़ो तो क्या वो मजाकत होता है? तुम्हारी जुबान ने जो कहा वो तुम्हारे अमल से ज्यादा मोअतबर है या नियत से? अम्मार ने कहा, मैं तो ये चाहता था कि वो समझ जाए कि मैं संजीदा हूँ, लेकिन मैं तलाक देना नहीं चाहता था। काजी ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर कहा, अम्मार, तुम एक सवाल के जवाब से नहीं बच सकते। जब तुमने कहा मैं तलाक देता हूँ तो क्या तुम्हारे दिल ने उसका इनकार किया, या तुम्हारे अंदर भी एक आवाज ने कहा, हाँ बस अब यही बाकी है? अम्मार चुप रहा। काजी ने कहा, तुम्हारे जवाब पर फैसला नहीं होगा, लेकिन याद रखो तुम्हारी खामोशी भी एक गवाही है। सुरैया को काजी ने 2 दिन बाद दोबारा बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरा निकाह बच गया है या सब कुछ खत्म हो चुका है? काजी ने कहा, सुरैया, ये फैसला कानून से ज्यादा दिल से जुड़ा है, और कभी कभी हम कानून के कागजों से बाहर निकलकर ज़मीर की अदालत में जाते हैं। तुम्हें और अम्मार को एक बार फिर मिलना होगा, मगर न बतौर मियाँ बीवी, न बतौर दुश्मन, बल्कि बतौर 2 इंसान जो फैसला करेंगे कि रिश्ता अल्फाज से बनता है या नियत से। काजी के हुक्म पर दोनों को दारुल कज़ा के उस हजरे में ले जाया गया जहाँ कोई तीसरा न था, सिर्फ एक कुरान, एक खाली मेज और 2 कुर्सियों के बीच खामोशी थी। सुरैया और अम्मार आमने सामने बैठे, दोनों के चेहरों पर बरसों की थकन, दर्द और कुछ न कही बातें थीं। सुरैया ने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि वापस जाऊं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जब तुमने तलाक़ दी तो क्या तुम जानते थे कि तुम सिर्फ मुझे नहीं खुद को भी तोड़ रहे हो? अम्मार ने कहा, मैं गुस्से में था, मैंने समझा अल्फाज से कुछ सुधार आ जाएगा, मगर अल्फाज जख्म बन जाते हैं, ये मैंने अब सीखा। सुरैया ने कुरान की तरफ इशारा किया, ये किताब हम दोनों को जानती है। जब हमने निकाह के वक़्त इस पर हाथ रखा तब दिल साफ था। क्या अब भी दिल में कुछ ऐसा है जिसे तौबा कहा जा सके, या सब कुछ खत्म हो चुका है? अम्मार ने सर झुका लिया। सुरैया और अम्मार की खामोश मुलाकात दारुल कज़ा के उस हजरे में जारी थी जहां काजी ने किसी को आने की इजाजत न दी थी। सिर्फ वो 2 थे, एक कुरान और वो सच्चाई जो बरसों के रिश्ते की गर्द में छुपी हुई थी। अम्मार ने सर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें तलाक दी मगर तुम्हें छोड़ने का कभी दिल नहीं किया। शायद इसी को कहते हैं जिद, जिसमें इंसान खुद भी हार जाता है। सुरैया की आंखों में नमी थी,
مگر لہجہ مضبوط۔ تو کیا یہ 3 الفاظ بس ضد تھے؟ تم جانتے تھے کہ طلاق کوئی کھیل نہیں اور نہ ہی زبان کا تیز لمحہ۔ تمہیں اندازہ تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمار نے نگاہیں ملانے سے پرہیز کیا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ میرے الفاظ نے تمہیں تکلیف دی، مگر کیا تم نے کبھی دیکھا کہ میری خاموشی نے مجھے اندر سے کیسے توڑا؟ سریا نے دھیرے سے جواب دیا، ہم دونوں ٹوٹے عمار، تم الفاظ سے، میں خاموشی سے، لیکن قاضی نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کیا ٹوٹے ہوئے رشتے مرمت کے قابل ہوتے ہیں یا دفن کرنے کے۔ اسی لمحے قاضی زین العابدین حضرے میں داخل ہوئے، چہرے پر سکون، ہاتھ میں ایک تحریر۔ بیٹھ کر دونوں کی طرف دیکھا اور بولے، شریعت ایک زبان ہے جس میں نیت کا مطلب چھپا ہوتا ہے۔ 3 طلاقوں میں سب سے زیادہ بحث نیت پر ہوتی ہے۔ اگر طلاق غصے میں دی گئی ہو اور نیت نہ ہو تو اسے عدالتی طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر طلاق 3 بار واضح طور پر ارادے سے دی گئی ہو تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ عمار نے فوراً کہا، قاضی صاحب، میں مانتا ہوں کہ میں نے 3 بار کہا، لیکن دل میں طلاق دینے کی نیت نہ تھی۔ اگر میری نیت پر اعتبار نہیں تو میں اس نکاح کو ختم مانتا ہوں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ جو غلطی انسان کی تھی وہ سزا قانون سے پہلے اللہ دے گا۔ قاضی نے قلم رکھا، عمار، دھمکی شریعت کا جواز نہیں بنتی۔ تم نے الفاظ ادا کیے اور وہ بھی 3 بار۔ اب فیصلہ تم دونوں کے بیچ ہے۔ میں تمہیں 3 دن دیتا ہوں۔ ان 3 دنوں میں تمہاری زندگی کے سب سے اہم سوال کا جواب نکلے گا۔ کیا یہ طلاق حقیقت میں ہوئی یا تمہارے نفس نے محض زبان کا استعمال کیا؟ دونوں نے اظہار میں سر ہلایا۔ قاضی چلے گئے۔ 3 دن، وہی وقت جس میں ماضی کا وجن، حال کا زخم اور مستقبل کا فیصلہ بند ہوتا ہے۔ عمار شہر کے سب سے پرانے عالم شیخ عبد المطلب کے پاس گیا، ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ شیخ نے سنا، پھر صرف اتنا پوچھا، جب تم نے پہلی طلاق دی کیا تم نے فوراً رجوع کیا؟ عمار نے کہا، نہیں، اگلے دن۔ اور دوسری بار؟ دوسرے دن بھی 2 دن بعد۔ شیخ نے سر ہلایا۔ تو شریعت کے مطابق پہلی 2 طلاقوں کے بعد رجوع کیا گیا، نکاح بحال رہا، مگر تیسری بار؟ عمار خاموش ہو گیا۔ شیخ نے کہا، عمار، تیسری طلاق کے بعد تم نے کوئی رجوع نہیں کیا اور طلاق بھی مکمل انداز میں دی۔ اب اس پر فتویٰ یہی ہے، نکاح ختم ہو چکا ہے۔ عمار کی آواز لرز گئی۔ تو میں سریا سے کبھی بات نہیں کر سکوں گا؟ شیخ نے کہا، شریعت سخت ہے مگر انصاف پر مبنی۔ اگر طلاق مکمل ہو چکی ہو تو عورت تب تک حلال نہیں ہوتی جب تک وہ کسی اور سے نکاح کر کے رخصتی نہ کرے اور پھر وہ نکاح ختم ہو جائے، مگر یہ عمل دھوکہ یا ہلا کے لیے نہ ہو۔ عمار نے اپنے سر میں ہاتھ مارا۔ اسے لگا جیسے وہ خود اپنی نادانی کا مجرم ہے، اور سزا اس عورت کو ملی جس نے محبت میں کبھی زبان نہیں چلائی، صرف دل رکھا۔ دوسری طرف سریا دارالنساء میں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس قاضی کی مقرر نگران عورت تھی جو شریعت مسائل پر تعلیم دیتی تھی۔ اس نے کہا، سریا، تمہارا کیس نازک ہے، مگر تمہارے دل میں اب بھی یہ خیال ہے کہ شاید عمار کو دوسرا موقع دیا جائے۔ سریا نے کہا، میں نے اسے چھوڑنے کا کبھی سوچا نہیں، بس انصاف چاہا، وہ انصاف جو صرف الفاظ کے تحت نہ ہو بلکہ احساس پر مبنی ہو۔ نگران عورت نے کہا، تم مضبوط ہو، تم چاہو تو عدالت سے اپنے لیے کھلا حاصل کر سکتی ہو، طلاق کے بعد نان و نفقہ مانگ سکتی ہو اور زندگی دوبارہ شروع کر سکتی ہو۔ سریا نے سر ہلایا، ہاں، میں کر سکتی ہوں، مگر میرے دل کا سوال یہ ہے کہ جو انسان صرف زبان کی لپک سے سب کچھ کھو بیٹھے، کیا وہ دوسرا موقع نہیں پا سکتا؟ قاضی کے حکم پر 3 دن بعد دونوں کو دوبارہ بلایا گیا۔ قاضی نے دونوں سے الگ الگ پوچھا، کیا تم اس نکاح کو ختم مانتے ہو یا یہ سوال باقی ہے؟ عمار نے جواب دیا، قاضی صاحب، میری زبان نے ہاں کہا لیکن دل نے کبھی بھی طلاق کی نیت نہ کی۔ اگر میری نیت پر اعتبار نہیں تو میں اس نکاح کو ختم مانتا ہوں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ جو غلطی انسان کی تھی وہ سزا قانون سے پہلے اللہ دے گا۔ سریا نے جواب دیا، میں اس نکاح کو اپنے دل میں اب بھی زندہ مانتی ہوں، لیکن میں قاضی کے فیصلے کے آگے جھکوں گی۔ قاضی نے کہا، اب وقت ہے کہ ہم شریعت کا وہ پہلو دیکھیں جو نیت، نرمی اور حکمت پر مبنی ہو۔ عدالت میں خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ قاضی زین العابدین نے کاغذ قلم رکھ دیے تھے، اب وہ صرف انسان کے چہرے پڑھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھے عمار اور سریا، دونوں کا جسم سیدھا تھا مگر دل اندر سے جھکے ہوئے۔ قاضی نے آہستہ سے کہا، جب آدمی سچ بولتا ہے
तो उसके बाद भी शक्कर बाकी रह जाए तो समझ लो मसला कानून का नहीं, नीयत का है। अम्मार, तुमने तलाक दी 3 बार अलग अलग वक्तों में, मगर तुम कहते हो तुम्हारी नीयत तलाक देने की नहीं थी। अम्मार ने निगाहें नीची रखीं। जी काजी साहब, और तुम जानते हो कि तलाक की बुनियाद नीयत है, लेकिन जुबान भी गवाह होती है। जी जानता हूं, काजी ने गहरी सांस ली। फिर ये फैसला हम तुम्हारी जुबान और दिल दोनों के दरमियान करेंगे, क्योंकि शरीयत नीयत को जांचती है मगर समाज अल्फाज से फैसले करता है। अदालत में मौजूद उल्मा ने काजी के साथ बैठकर सारा बयान दोबारा पढ़ा। तमाम तलाकों की तारीखें, नीयत के बयान, गुस्से की शिद्दत, रुजू की सूरत और गवाहों की अदम मौजूदगी। आखिर में काजी ने ऐलान किया, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पहली 2 तलाकें रुजू के साथ खत्म हो चुकी थीं। तीसरी तलाक मुकम्मल तौर पर एक जुमले में अदा की गई, वाज़ेह तौर पर, मगर नीयत पर शक मौजूद है। मगर चूंकि नीयत का सबूत किसी तहरीर, गवाह या मुअतबर दलील से पेश नहीं किया गया और जुबान से अदा किए गए अल्फाज में वजाहत मौजूद है, तो ये तलाक शरीयत तौर पर मुअस्सर समझी जाएगी। अम्मार ने आंखें बंद कर लीं, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो, जैसे दिल से कुछ निकल गया हो जो वापस नहीं आएगा। सुरैया ने अपने दुपट्टे का कोना मजबूती से थामा। एक खामोश हाँ उसकी आंखों में थी, जैसे वो फैसला सुन चुकी थी और अब सिर्फ सब्र की चादर ओढ़ने को तैयार थी। खाजी ने मजीद कहा, इस तलाक के बाद शरीयत उसूल के मुताबिक सुरैया अब अम्मार के लिए हलाल नहीं रही, और अगर आइंदा कभी दोनों का निकाह दोबारा कायम हो तो वो तभी होगा जब सुरैया किसी और से निकाह करे और वो निकाह इख्तिताम पजीर हो, न कि बतौर हिला या बिना किसी नियत के। अदालत बर्खास्त हो गई। अम्मार बाहर निकला तो आसमान पर बादल थे। धूप न थी, लेकिन रोशनी बाकी थी। वो सड़क के किनारे जा खड़ा हुआ। दिल चाहता था कुछ कहे, कुछ रोए या शायद सिर्फ बैठ जाए, मगर कुछ भी न किया। बस आसमान की तरफ देखा और ज़ेरे लब कहा, ऐ रब, जो मैंने खोया वो मेरी गफलत थी, जो तू दे वो तेरा करम होगा। सुरैया दारुन्निसा की तरफ गई। उसने खुद से कोई सवाल न किया, वो जवाब ले चुकी थी। उसके लिए अब नया रास्ता था, नया सफर, जिसमें एक खला था, मगर उस खला के अंदर रब की तरफ पलटने की वो रोशनी थी जिसने उसे फिर हल्का कर दिया। चंद दिन बाद अम्मार एक मस्जिद में बैठा था। उसके पास एक छोटी सी कॉपी थी जिसमें उसने अपनी हर लफ्जी गलती, हर गुस्से का लम्हा, हर वो जुमला लिखा था जो सुरैया के दिल को जख्मी करता रहा। उसने तौबा की, सच्ची, गहरी और तवील। और सुरैया वो एक दीनी मरकज में पढ़ाने लगी, औरतों को कुरान सिखाती और हर सबक के बाद सिर्फ एक जुमला कहती। अल्फाज जब जुबान से निकले तो वो सिर्फ जुमले ना हो बल्कि जिम्मेदारियां हों। दिन, महीने, फिर साल गुजरे। एक दिन वही मस्जिद जहां अम्मार बैठा था, वहां कुरान की महफिल हुई। उस दिन सुरैया भी मौजूद थी। उसे मदऊ किया गया था कि वो खवातीन के हलके में दर्स दे। जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो अम्मार ने दूर से उसे पहचान लिया। दिल कांप गया, मगर वो वहीं रहा, अपनी जगह, अपनी हद में। सुरैया ने दर्स मुकम्मल किया और जाते हुए मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी हो गई। औरतें सलाम करतीं, वो मुस्कुराकर जवाब देती। अम्मार वहां से गुजरा, निगाहें झुकाईं, लेकिन सुरैया ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी जुदाई में जो सबक मिलता है वो साथ रहने में नहीं मिलता। तुमने मुझे सच की अहमियत सिखाई और मैंने तौबा की कीमत जान ली। अम्मार ने आहिस्ता कहा, और मैंने मोहब्बत के असल मफहूम को सीखा जब वो मेरे हाथ से निकल चुकी थी। वो दोनों चल दिए, 2 अलग रास्ते, 2 अलग सिमतें, मगर दोनों के दिल में एक सुकून कि अदल हुआ, तौबा हुई और सच बोला गया।